आज हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी जाने जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जेनेरिक मेडिसिन की कुल मांग का लगभग 20% भारत पूरा करता है और दुनिया की लगभग 60% वैक्सीन भारत में बनती है। और अब हमें भारत को हीलिंग एंड वेलनेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। अब हमें भारत को हीलिंग एंड द वेलनेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। और हम ये मानते हैं कि स्वस्थ नागरिक ही देश की सबसे बड़ी कैपिटल है, सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए स्वस्थ भारत, विकसित भारत की आधारशिला वही है। साथियों, आज भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। समय लगेगा, लेकिन अब तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी तभी बढ़ सकती है जब पर्याप्त डॉक्टर और स्पेशलिस्ट उपलब्ध हों। और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने मेडिकल एजुकेशन का भी अभूतपूर्व विस्तार किया है। कितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं, क्या हुआ है, इस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। कितने एम्स खुले हैं, वह सब आप सब जानते हैं। आज हमारे देश में इतना मैं कह सकता हूं कि हर 811 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है, जो मुझे बताया गया है। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित 1000 लोगों पर एक डॉक्टर के मानक से बेहतर स्थिति है। और 2023 में हमने पहली स्वदेशी MRI मशीन भी बना ली है, शायद आप लोगों को जानकारी होगी। और हमने पहले मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक भी डेवलप कर ली है और यह निमोनिया के इलाज में बहुत मददगार साबित होगी, ऐसा मुझे बतलाया गया है। मैं जानता नहीं, मुझे बतलाया गया है। और आज 3 डिकेड्स के बाद भारत फिर से पेनिसिलिन बना रहा है। अब बीच में क्यों नहीं बनाता था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बना रहा है। हीमोफीलिया के उपचार के लिए इंडिजिनस जीन थेरेपी का सफल डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे साइंटिस्ट ने कर लिया है। हमने दुनिया की सबसे सस्ती कार्टिशियल थेरेपी डेवलप की है। यानी आज भारत जीन थेरेपी, न्यूक्लियर मेडिसिन और अन्य आधुनिक टेक्नोलॉजीज के माध्यम से हेल्थ रिलेटेड ग्लोबल चैलेंजेस का डोमेस्टिक यानी स्वदेशी समाधान डेवलप कर रहा है। आज भारत मेडिकल वैल्यू ट्रेवल का एक प्रमुख केंद्र बनकर भी उभरा है। दुनिया भर से उपचार कराने के लिए पड़ोसी देशों के साथ तो आते भी हैं। मैंने देखा कि अन्य दूसरे देशों से भी लोग आते हैं यहाँ पर उपचार कराने के लिए, क्योंकि यहाँ बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज के साथ इंडियन डॉक्टर्स की क्लिनिकल एक्सेलेंस, हमारे इंडियन डॉक्टर्स की क्लिनिकल एक्सेलेंस, उनकी संवेदनशीलता और मरीजों के प्रति उनका डेडिकेशन भी उन्हें प्राप्त होता है, भले ही वो विदेशी हों। आज हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी जाने जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जेनेरिक मेडिसिन की कुल मांग का लगभग 20% भारत पूरा करता है और दुनिया की लगभग 60% वैक्सीन भारत में बनती है। और अब हमें भारत को हीलिंग एंड वेलनेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। अब हमें भारत को हीलिंग एंड द वेलनेस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। ये हमारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसे संगठनों के सामूहिक प्रयास से ही यह संभव हो सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को और इंक्लूसिव और बेटर बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते ही रहेंगे, मैं एक बार पुनः आप सभी अवार्ड प्राप्त करने वाले सारे डॉक्टर्स को हृदय से बधाई देते हुए और उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।